मैं आपका अपना आबिद खान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को जैसे अभी मालूम ही होगा, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर उर्स के टाइम पर वहाँ के खादिमों ने किस तरीके से बरेलवियों को मारा है। और बरेलवी नहीं, वहाँ पे कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने आला हज़रत के नारे लगाए हैं, हुज़ूर ताज शरिया के नारे लगाए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के भी नारे लगाए। हौसला के आला हज़रत जिंदाबाद, हौसला के आला हज़रत जिंदाबाद, हौसला के आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रैली वाले गदरिया इल्म गदरिया लगाएँ, लेकिन फिर भी उन्हें बेरहमती की तरह इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। पुलिस प्रशासन ने तो फिलहाल इतना उनसे कुछ नहीं कहा गया है, जितना कि वहाँ के खादिमों ने उन्हें पकड़-पकड़ कर लात घूँसों से मारा गया है। और इस टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो रही है और बहुत वहाँ के खादिमों ने गलत किया है या वहाँ के खादिमों ने सही किया है। तो मुझे नहीं पता फिलहाल इस बारे में, कि क्योंकि मैं कोई डिसीज़न लेने वाला नहीं हूँ, ये दरगाह के जो भी बड़े-बड़े हस्तियाँ हैं, वो डिसीज़न लेंगे इस बारे में कि वहाँ के खादिमों ने सही किया है, गलत किया है। लेकिन उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ में हर कोई जाने के लिए अपने मन में एक इच्छा रखता है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में जाऊँ, वहाँ पे सलाम पढ़ूँ, वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ूँ। तो हर किसी के दिल में एक इच्छा होती है कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन वहाँ पे जाकर अगर कोई आला हज़रत के नारे लगा रहा है, तो इस चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है होनी चाहिए। या कोई हुज़ूर ताज शरिया के नारे लगा रहा है, तो इस चीज़ पे भी कोई पाबंदी नहीं है। या कोई इंसान अगर वहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहा है, तो इस चीज़ पे भी कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सलाम पढ़ना मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये है जो अभी हम सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका या मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये सब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ रहे हैं ये सलाम। ये लोग बैठे हैं जिन्हें मारा है, ये लोग जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में लाखों करोड़ों रुपए अपने नज़राने के तौर पर वहाँ पे खर्चा करके आते हैं और इन खादिमों की जेब में ही जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वो क्या, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आशिक रसूल के चाहने वाले हैं। इसलिए आज मैं इस बात को डिस्कशन करने के लिए बैठा हूँ अपने दोस्त तैमूर के साथ में। तो तैमूर भाई से जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो हुआ है वो क्यों हुआ है और किस बात को लेकर हुआ है? इस टॉपिक पे तैमूर भाई से बात करना चाहेंगे। तो ये देखना चाहिए ये हुआ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जो नारे लग रहे थे वहाँ पे दरगाह पे, जो ताऊ शरीया का नारा लग रहा था, जो इमाम अहमद रज़ा का नारा लग रहा था, तो उसपे जो खादिमों ने जो उनका रिएक्शन आया है खादिमों का, जो पूरा मस्जिद के अंदर जो आप वाक़या देखेंगे उसको वीडियो में जो आया है हमारे पास, तो जब उसको देखेंगे तो जो मार रहे हैं लोग, वहाँ पे एक लोग ज़ख्मी भी हैं, काफ़ी लोगों को मारा भी गया है। तो इसका इतना बड़ा रीज़न, इतना बड़ा फ़साद ये हुआ कैसे? पहली चीज़ तो हम लोग ये देखना चाहेंगे, क्योंकि ये 2 फ़िरके में क्यों लोग बाँट रहे हैं? एक तो दरगाह से आला हज़रत की दरगाह से अलग, अजमेर शरीफ की दरगाह से अलग, लोग 2 गुटों में क्यों बँट रहे हैं? अगर दरगाह पे जा भी रहे हो आप, तो आप उनका भी सलाम पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। नबी सलाम अलैका बरेली शरीफ में भी पढ़ा जाता है। नहीं, वहाँ पे एक वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ के खादिम एक जने को पकड़ के बीच पब्लिक में से लात उसकी पकड़ के और गिरबान पकड़ के लेके जा रहे हैं और उसे लात घूंसों से मार रहे हैं इतनी बुरी तरीके से। तो ये ख्वाजा या ख्वाजगा ख्वाजा हिंदुस्तान की बारगाह में ऐसा इन लोगों ने किया है, तो ये क्या चीज़ सही है या गलत? मारा ज़ाहिर-सी बात है, आदमी को मारना तो गलत ही है। अब आप मार रहे हो, क्यों वजह रही है, क्यों मार रहे हो उसको? वो चीज़ भी देखने वाली बात है वहाँ पे, किस वजह से उसको मारा गया है, क्या वो कर रहे थे कि जिस वाली बात है। तो ज़्यादातर वहाँ पे तो लोग यही कह रहे हैं कि भगदड़ इस वजह से मची है कि लोग नारे लगा रहे थे। नारे लगाने के बाद में कुछ खादिम लोग आए, उन लोगों ने मना किया। मना करने के बाद में उन खादिम लोगों ने और खादिमों को काफ़ी तादाद में खादिमों को बुला लिया और उसके बाद में उन खादिमों ने हाथ-पैर चलाना स्टार्ट करे हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर भगदड़ मची है। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि सब लोग आके नारे लगाने लगे, लेकिन जब नारे आप मना कर दिया था दरगाह पे, खुद तौकीर मियाँ गए थे, तो जब वहाँ पे सब बात हो गई थी कि भई सलाम अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ लिया, आपको दिक्कत क्या है उस बारे में भी? जब वहाँ से पढ़ता ही चला आ रहा है तो वो भी सही है, उनका कहना भी सही है कि अब वही सलाम पढ़ दिए, अगर आपको पढ़ना भी है, आला हज़रत का कलाम भी पढ़ना है, कोई भी शेर पढ़ना है, तो आप अपने मन में लगिए। आप तो खुद एक ज़ायरीन बन के जा रहे हो, आप उनके दर पे जा रहे हो, तो उनका यही नारा लगाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तो वो शरिया के साहबजादे हज़रत मियाँ ने भी उर्स से 2 दिन पहले एक बात कही थी, जिसमें न्यूज़पेपर में भी काफ़ी वो बात चर्चा में रही थी कि आपने कहा था कि अगर किसी भी बादशाह के दरबार में जाया जाता है, बहुत ही एहतराम के साथ में जाया जाता है
और अपने सर को झुका के जाया जाता है। तो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंद के बादशाह हैं। हुकूमतें बहुत सी बनती हैं, 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन मेरे ख्वाजा की एक ऐसी हुकूमत है जो हर्ष क़यामत तक वो हुकूमत रहेगी हिंदुस्तान में। बेशक, तो बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है वो हमारे बादशाह हैं और हम उनके दरबार के बहुत ही छोटे से छोटे खादिमों में भी नहीं हैं। तो अगर हम वहाँ पे बारगाह में जाते भी हैं तो बहुत ही एहतराम के साथ जाएँ, ना कि हम किसी के पक्ष में जाएँ कि वहाँ पे उसने वो चीज़ को मना कर रखा है तो हम वहाँ पे जाके वही काम करेंगे। हमें वो काम ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें दरगाह आला हज़रत से जो बात कही गई थी कि वहाँ पे नारा ना लगाया जाए, वहाँ पे सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम जाके ना पढ़ा जाए, तो वो चीज़ को भी हमें ध्यान में देखना चाहिए था। हमें कायदे में जो वहाँ पे नारा लग रहा था या नारे लगाए जा रहे थे, तो हमें वही केवल लगाना चाहिए था। हमें थोड़ी-सी गलती हम लोगों की भी है। कायदे में अगर देखा तो हमें वहाँ के हिसाब से ही चलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे खादिम बैठे हैं वो इस समय बौखलाए हुए हैं बरेलवियों से, बरेली शहर। यानी बरेली हर एक छोटी से छोटी चीज़ को वो नोटिस करता है कि वो चीज़ सही है या गलत है। और अजमेर में जो खादिम हैं वो बहुत सी गलत चीज़ें कर रहे हैं। जो भी नज़राना उर्स में भी आता है और बाकायदा 12 महीने में जो भी नज़राना आता है वो खादिमों की जेब में जाता है, जो खादिम अपनी जेब में भरते हैं और अपनी गद्दियों पे बैठे रहते हैं। और जो भी अजमेर में जाते हैं, मेरे बहुत से दोस्त भी जाते हैं और मेरे बहुत से मिलने वाले भी जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अजमेर में जाने के बाद में लूट-माट बहुत है, कि आप जाएँगे तो आपको जल्दी ज़ियारत कराने के लिए इतने पैसे देना पड़ेंगे, आप मज़ार के अंदर जाएँगे तो आपको कलावा पड़वाना पड़ेगा, कोई झाड़ू लेके खड़ा होगा आपके सर पे मारने के लिए, तो वो कहेंगे कि चिरागी डाली है। हर कोई वहाँ पे लूट-खास करने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये पैसे भी आप हम लोगों से कमाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताना। वीडियो पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।